यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हमारे साथ हैं कलेक्टर दीपक सक्सेना जी। हाल ही के दिनों में श्री सक्सेना जी द्वारा जो कार्रवाई की गई, जबलपुर की हर माँ उनको प्रति आभार व्यक्त करना चाहती, लेकिन अपने तरीके से लोग सोशल मीडिया में दे रहे हैं। मैं श्री सक्सेना जी से पहले सीधे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने 11वीं किस सन में की होगी? 11वीं में अपने समय बोर्ड परीक्षा चलती हाँ, थी। मेरे समय बोर्ड परीक्षा थी। उस समय 11वीं मैंने की थी 1982 में। जब आप 82 में 11वीं पढ़ते थे तब, और आज की 11वीं जब आप इसमें अंदर जांच में गए होंगे अंदर, तो आपको अपने दिन याद आ रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपन। हाँ, देखिए मैंने आप सीधे याद आती ना आदमी को उस समय जब प्रचलन जो था वो सरकारी स्कूलों का ज्यादा। जी, अपन 2 रुपए की फीस में 11वीं पास हो जाते। मैं वही कह रहा था, मैंने जब उस समय मेरा पुराना एक जो रिपोर्ट कार्ड है वो मैंने देखा उसमें। उस समय मेरे साल भर की जो फीस थी वो 2 रुपए 20 पैसे। हाँ, तो उस समय बहुत कम फीस लगती थी और सरकारी स्कूलों में ही लोग 84 का 11वीं। हाँ, तो सरकारी स्कूलों से ही लोग पढ़ते थे, तो वैसे ही हम पढ़े हैं उसमें। तो जब ये आप मैंने आप तो प्रशासनिक सेवा में बहुत हर स्तर पर नौकरी की आपने, तो स्कूल वाली जानकारी आपको कब लगा कि लोग अपने, हर रिक्शा वाला हो चाहे धनवान हो, अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा में विशेष ध्यान देता है, और जो वर्तमान दौर बदल रहा है उसमें लोग चाहते हैं उसका बच्चा अंग्रेजी अच्छे से बोले, तो आपका कब दिमाग गया कि इस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं जी। और जो प्राइवेट स्कूलों में आज हो रहा है लगभग थोड़ा बहुत कम या थोड़ा ज़्यादा हम लोगों ने महसूस तो किया ही है उस तरह का। हालांकि मुझे ये आइडिया नहीं था कि बहुत संगठित तौर पे ऐसा कुछ चल रहा है। रूटीन में लगता था कि स्कूल वाले अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत करते रहते हैं कुछ वो करके, पर पूरा के पूरे कॉन्स्पिरेसी करके चल रहा है इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। इवन जब मैंने जाँच चालू की थी और जाँच के जब निष्कर्ष आए तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। पर जैसे जैसे हम लोग जाँच करते गए और परत दर परत खुलती गई, तब मालूम पड़ा कि पिछले 10, 12, 15 सालों से एक सिंडिकेट का रूप ही ले चुका है। तो जाहिर है कि जब इस तरह के निष्कर्ष आए तो हमारा जो है चौंकना स्वाभाविक था। किसी भी स्कूल के बारे में कार्रवाई करना कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं ना, क्योंकि एक मेरा मानना है कि आपका सबसे कठिन, मैंने इस पूरी जांच में आपका कठिन वक्त वो रहा होगा जब आप सोच रहे होगे कि प्रचार को आरोपी बनाना पड़ रहा है, तब आपका बहुत कठिन समय रहा। देखिए, कई दफ़े क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि भाई जो बीमारी आ गई है उस बीमारी का इलाज कैसे होगा। कई दफ़े बीमारी का इलाज समय के साथ हो जाता है, कई बार बीमारी का इलाज दवाई के साथ हो जाता है, कुछ कड़वी दवाई भी खाना पड़ती है, कई बार बीमारी का इलाज ऑपरेशन से ही हो पाता है। तो आप जब ऑपरेशन करने का निर्णय लेते हैं तो आपको जो आपके मन में जो विश्वास रहता है वो ये रहता है कि इससे एक बीमारी दूर हो। तो जब हमने इन स्कूलों के खिलाफ ये सोचा कि भाई इनका क्रिमिनल इंटेंशन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो क्या इनको केवल स्कूल होने के नाते बख्श देना चाहिए? जी बिल्कुल। तब फिर हमारा जवाब जो है, हमने इस पर 2-3 दिन विचार किया, साथियों ने किया। फिर हमको लगा कि नहीं, हमारा दायित्व ये है कि भाई इस तरह का यदि कुछ संगठन पनप गया है, ऐसी कोई बीमारी पनप गई है और बीमारी वो किसी ऑपरेशन से ही दूर हो सकती है, तो वो सर्जरी करना जरूरी है। मैंने आपने पहले कोशिश की कि शिक्षा के बंदे ने सरस्वती हर बच्चे को यहाँ मिल रही, ज्ञान मिल रहा, उनका भविष्य बन रहा, तो अपन इससे बचे, उससे के कानूनी क्रिमिनल तरफ ना जाएं। इसका जो मैसेज है ना, जी समाज में बहुत अच्छा नहीं जाता। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा क्या है कि क्योंकि मेरे को भी, जब आपको याद हो, मैंने पत्रकार वार्ता में एक ही सवाल पूछा आपसे कि प्रचार क्यों? प्राचार्य का मैं इस बड़ा जवाब इसको दूं, प्राचार्य नहीं, जब हमने कागज देखे हैं, दस्तावेज, जब प्राचार्य के साथ बहुत सारे टीचर्स के भी दस्तखत, दोनों का ही अलग अलग वो है। जब स्कूल मैनेजमेंट को कहते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट कहता है कि हम क्यों, हमने तो सारा काम प्राचार्य को, उन्होंने बोला किताब प्राचार्य करता है। प्राचार्य से जब बात करते हैं तो बोल मैं क्यों, वो तो स्कूल मैनेजमेंट ने जैसा काम वैसे मैंने किया। पर एक बात ये है कि भाई जिसके दस्तखत हैं, आपको पता है कि काम गलत है, इसके बावजूद आप साइन करके उस काम को कर रहे हो। मान लो कोई व्यक्ति ये कहे कि आप चोरी कर लो, आप जानते हो कि चोरी करना गलत है, पर आपको मान लो आपका जो ऑनर है वो कहे कि चोरी कर लो या इसको मार दो, आप करोगे क्या? नहीं करोगे। गलत काम तो गलत होता है। यदि आपको पता है, किसी ने भी कहा है कि गलत काम है, तो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने बाकी सारे टीचर्स को छोड़ दिया और टीचर्स का जो हेड है प्राचार्य, उस प्राचार्य को इसमें शामिल किया है। प्राचार्य को शामिल करने का एक पर्पज़ ये भी है कि जब पूछताछ होगी तो प्राचार्य संभवतः ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किस लेवल पे गड़बड़ियाँ हुई, मैनेजमेंट के कौन से लोग शामिल थे, या ऐसे लोग भी शामिल थे जो मैनेजमेंट में नहीं थे लेकिन पीछे से पूरे पर्दे के पीछे से पूरे स्कूल को चला रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। एक सवाल और यहाँ उठता है, जब ये पूरा आप
चल रहा था, तो आपको कब लगा ये कब से शुरू हो गया? मैंने पहले गुरु मतलब भगवान होता है, और स्कूल को अपन लोग बोलते हैं कि ये छत जो है ये मेरे पिता है और ये धरती मेरी माता, अपन लोग स्कूल में ऐसा सिखाया जाता रहा। तो आपको कब से लग रहा है, कितने वर्षों से ये घालमेल चल रहा है? मेरे को मतलब शिकायत की जांच मैंने चालू की 2 अप्रैल से। जी जी। ठीक है, मुझे 8 अप्रैल को मालूम पड़ गया था कि इसमें बहुत बड़ा घपला है। जी जी। केवल मुझे 6 दिन के अंदर मेरी जो प्राइमरी फेसी इंक्वायरी थी और जिसमें लोगों के मेरे पास बयान आ रहे थे, लोग मेरे से मिलने आ रहे थे, लोगों से जब मैं बात कर रहा था, मुझे 8 तारीख को ही समझ में आ गया था कि काफ़ी बड़ा घपला इसमें निकल के आएगा। अब सालों की यदि आप बात करें तो हो सकता है कि ये घपला जो है 10 साल से 15 साल से चल रहा हो। हम लोग 2018 में जो हमारा अधिनियम लागू हुआ है 25 जनवरी 2018 से, तो 2018 से जो अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद ही उसकी जांच हम कर सकते हैं। वो करना ही चाहिए, क्योंकि इसके पहले कोई एक्ट नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो आप करके कुछ खास कर नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है एटलीस्ट 2018 से तो ही चल ही रहा है, मतलब पिछले 7 साल से तो इसमें गड़बड़ हुई है। जो अभी जांच में मैं पत्रकारिता के नाते में जब मैं खबरों को लिखता हूँ तो मेरी ये समझ में आता है कि ये रैकेट पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली मेरठ इसके मुख्य केंद्र बिंदु है। तो क्या अपनी जांच दिल्ली मेरठ भी अपनी टीमें जाएंगी? देखिए, हमने जो आरोपी बनाए हैं, आरोपी हमने दिल्ली के, मेरठ के, आगरा के पत्रकार उनको, प्रकाशकों को बनाए हैं। और ये आप सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसके जो सूत्र हैं वो कुछ जगह तक जाएंगे। जी जी। हमने आरोपी उनको बनाए हैं और पुलिस अनुसंधान अपना काम कर रही है, और मुझे लगता है कि पुलिस जो है आखिरी छोर तक पहुंचेगी, आखिरी सूत्र तक पहुंचेगी। मैंने जो ऐसा लगता है कि सिस्टम ऊपर से डेवलप हुआ और क्रिएट नीचे से हुआ, ऐसा मेरी समझ में आता है। नहीं, मुझे थोड़ा सा यदि आप इसको समझें, बेसिकली जो बैटल ऑफ फील्ड है, मतलब जो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वो है स्कूल। जी जी। स्कूल से ही शुरुआत हुई है। स्कूल से शुरुआत ये हुई कि स्कूल ने किताबें ली, जरूरत से ज़्यादा किताबें ले ली, हर साल नई नई किताबें ले ली। फिर उससे देखा कि किताबों में और फ़ायदा हो सकता है यदि फेक किताबें ले लें, तो उन्होंने इस तरीके से ली, किसी प्रकाशक को साथ में लिया, किसी पुस्तक विक्रेता को साथ लिया, उसका एक कार्टेल बना। फिर उन्होंने उसी कार्टेल में दूसरे स्कूल को शामिल किया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथे को किया, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो क्या हुआ कि स्कूल लेवल से चालू हुआ और फिर धीरे धीरे करके पुस्तक विक्रेता और प्रकाशकों के हाथ में आ गया, कि कई सारे स्कूल उनके साथ जुड़ गए। मेरे को तो ऐसा लगता है जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में ये रैकेट काम कर रहा है। हो सकता है, देखिए मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे देश से अप्रिशिएशन आ रहा है, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, जिस तरीके से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने कैसे काम किया, क्या लाइन ऑफ एक्शन आपका रहा, और सब जगह से इस तरह का अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये जो समस्या है ये पूरे देश में हर घर की समस्या है। जी। तो अब जब आज आपके 2 अप्रैल से आपने जैसे जांच शुरू की, आज अपन जून में पहुंचेगा 1 तारीख को, इन 3-4 महीनों में आपके ऊपर दबाव भी बहुत ना आएंगे? नहीं, मतलब एक देखिए अच्छी बात ये रही कि इसमें दबाव नहीं आया। जी जी। दबाव इसलिए नहीं आया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी इसको काम को करने की। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रशासन के भी सर्वे सर्वा है और जनप्रतिनिधि के भी सर्वे सर्वा है। मुझे लगता है जब उन्होंने ये निर्णय लिया होगा तो सभी को विश्वास में लिया होगा, इसीलिए कहीं से कोई विवाद या किसी तरह का कोई दबाव जैसी स्थिति कभी भी नहीं आई। मुझे लगता है जितनी आसानी से हमने ये इतना बड़ा काम कर पाए। आपके सबसे अच्छी बात थी जब आप लोग की जांच चल रही थी, जब आप लोग रात भर बैठते थे तो मेरे को पता चलता था कि आप लोग तैयारी चल रही है, और जिस ढंग से आपने इसकी पूरी गोपनीयता रही, उसकी आपकी सफलता का पहला राज गोपनीयता थी। देखिए, मैं तो इस काम के लिए अपनी टीम को साथ देता हूँ। मैंने क्योंकि मेरे को ये भी मालूम है पुलिस वालों को लिफाफे पकड़ाया गया कि अब तुमको यहाँ जाना, उनको ये भी नहीं मालूम था कहाँ जाना है, जितनी मेरे को जानकारी। देखिए, अब क्या होता है कि आप जब इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं तो आपको तैयारी पूरी पुख्ता करना पड़ती है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट समाज पर असर डालता है। यदि मान लो हम कार्रवाई ठीक से नहीं करें, प्लानिंग हमारी ठीक से नहीं हो और उसका इम्पैक्ट यदि फेल हो जाए तो ये रिवर्स पलट के आता है फिर। तो इसमें एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो भी FIR हुई है मैंने गौर से देखी है, उसके पूरे जो रिपोर्ट करता है वो किसी स्कूल के प्राचार्य ही है सरकारी। ये कैसे दिमाग में आया कि सरकारी स्कूल का प्रचार ही ये, मैंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात पता वो पूछा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट को आपको पकड़ा है। मैं इस बात के लिए बड़ा प्रतिबद्ध रहता हूँ कि जिस व्यक्ति का काम है वही करे। आप आश्चर्य करेंगे कि जितने स्कूलों की जांच हुई, मतलब एक भी स्कूल में मेरा SDM है, मेरा तहसीलदार इंटर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं भेजा। ये काम शिक्षा विभाग के लोगों का है। शिक्षा विभाग के लोगों को ही ट्रेंड करना आवश्यक है, उनको ही ये कॉन्फिडेंस देना आवश्यक है कि आप जांच कर सकते हैं चाहे कितने ही बड़ा आदमी। क्योंकि मैंने 2-3 FIR देखी ना, तो मैं क्या मूल तक पत्रकारिता कई सालों से कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ रिपोर्ट करता कौन है। क्योंकि सरकार का रिपोर्ट करता महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसको एक मेरे को जितना ज्ञान है
वो अपना बयान कभी नहीं बदल सकता, बयान बदलेगा तो उसकी नौकरी जाएगी। तो जब मैंने देखा स्कूल के प्राचार्य इसके आवेदक हैं तो मैं समझ गया कि आपने बहुत गहराई से शुरू से दिन से आप इसमें लगे। देखिए, मैं इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तारीफ करूंगा। जी जी जी। उनकी बहुत छोटी सीमाएं हैं, ट्रेनिंग की उनकी कमी रहती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता कि किस तरीके से करते हैं। और स्कूलों का दबाव तो देखिए, प्रबंधन का दबाव तो रहता ही है। दूसरा क्या है कि लोकल लोग रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक जिले में पदस्थ रहते हैं, तो आपका एक दूसरे से परिचय भी रहता है। इसके बावजूद जितनी ईमानदारी के साथ, जितनी प्रतिबद्धता के साथ और जितना उन्होंने समय सीमा में कड़ा परिश्रम करके रिजल्ट दिया है, वो साधुवाद के पात्र है। आप जब ये बात, कई लोग कहते हैं कि साहब 6 साल से सो रहे थे, क्या कर रहे थे, तो वो अपनी जगह उनकी बात सही है, लेकिन आपको ये भी है कि आपको जांच करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की आपका सबसे अच्छा निर्णय ये था कि आपने टीम बनाई, उसमें एसडीएम सब किए, लेकिन स्कूल के अंदर आपने शिक्षक को भेजा। तो क्या होता है, जब वो शिक्षक जाता रहा तो स्कूल प्रबंधन को ये मालूम रहता रहा पीछे एसडीएम है। ये कार्य योजना बहुत व्यवस्थित थी। यदि शिक्षक बिना एसडीएम के दबाव के जाता तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रशासन होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, पर ये भी ठीक है। देखिए, शिक्षण संस्थानों में यदि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, पुलिस को यदि भेजते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया था कि हम केवल प्राचार्यों के माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग के लोगों के माध्यम से ही जांच कराएंगे, और आप देख रहे हैं कि जांच अच्छी हुई। नहीं, देखा मैंने पूरा, आपको सीधे ने बधाई दी थी पत्रकार वार्ता में। अब ऐसी कोई बात जो मैं आपसे पूछ ना पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अखबारों में खूब छप रही हैं, ऐसी कोई बात जो आप बता ना पाए हो या आप जनता को कहना चाहते हो, पालक को, मेन माता पिता। मैंने एक बीच में एक चीज़ पूछना भूल गया मैं, लोग अब फीसें वापस आने लगी लोगों की, ये उसके लिए भी आपको लोग, आज कल रात को कुछ एक मेरे परिचित के मिले थे, उन्होंने मेरी 10,000 फीस कम हो गई। अच्छा, तो मैंने वो भी आपको बता दिया। हाँ, क्राइस्टचर्च की बता रहे थे। तो वो सिलसिला तो जारी रहेगा, वापसी का शुरू हो गया। लेकिन ऐसी कोई बात जो आप किसी प्लेटफॉर्म में ना बोल पाए अपने दिल की, इस पूरी जांच। देखिए, मैं एक चीज, मैं दिल की बात पूछूं। हाँ, मैं दिल की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम किसी एक कलेक्टर के, किसी एक सरकार के काम करने से नहीं सुधरेगा। ये सिस्टम सुधरेगा केवल बच्चों के और उनके जो पालक हैं उनके जागरूक होने से। और ये जो आपके मन के अंदर एक भय होता है कि मैंने यदि शिकायत कर दी तो मेरे बच्चे का करियर ख़राब कर देंगे, उसको प्रैक्टिकल में कम नंबर देंगे, उसमें ये करेंगे। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों को नंबर गेम में नहीं पढ़ना चाहिए। प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत चतुराई से नंबर गेम में उलझा दिया है। आपको इस नंबर गेम में नहीं उलझना चाहिए। आपको केवल ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी बन रही है। बिल्कुल। क्या वो विरोध, यदि कोई गलत काम हो रहा है, उस गलत काम का विरोध करने का साहस आपके बच्चे में है कि नहीं है? वो दब्बू तो नहीं बन रहा है? अभी आप देखें, लोग एक शिकायत नहीं करते, अपना नाम नहीं बताते, तो आप कैसे संस्कार अपन दे रहे हैं बच्चों को? उनके सामने सरेआम गलत काम हो रहा है, आप बोलने का साहस ही उसमें नहीं दे पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि बच्चों में इस बात की प्रवृत्ति को जागृत करना ज़्यादा जरूरी है कि वो ईमानदार रहें, प्रतिबद्ध रहें। जहाँ कहीं उनको गलत काम देखे, खड़े होकर उसका विरोध करें कि नहीं ये गलत है। ये ज़्यादा जरूरी है, बजाय कि आप 99, 98, 95 नंबर लें। हाँ, नंबर महत्वपूर्ण नहीं, आपके बच्चे के बुद्धि कहाँ है, ओवरऑल उसका जो चरित्र है वो कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। यदि आप 80-85 नंबर ला के भी एक बेहतर चरित्र का इंसान बना पाते हैं तो मुझे लगता है वो समाज के लिए ज़्यादा बड़ा असेट है। मैंने बच्चे के लिए माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए उसका सामाजिक सरोकार अच्छा बने और बेहतर इंसान, पढ़ाई के साथ साथ बेहतर मनुष्य भी बने। ये देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, पढ़ाई में क्या है, किसी के 99 आ गए, किसी के 100 आ गए, किसी के 98, उससे कोई जरूरी नहीं है अच्छा इंसान हो। ये जो नंबर गेम चल निकला है वो बिल्कुल कोचिंग के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से जो उलझा दिया गया है पेरेंट्स। जी बिल्कुल। ये बड़ा, क्योंकि हम जब 11वीं पढ़ते रहे तो मैं बहुत कम नंबरों से पास हुआ ना, लेकिन मेरे पिताजी खुश थे। उस समय स्पीकर बनवाए थे मोहल्ले में, बोले बस पास हो गए ना, क्योंकि तुम, मेरे सामाजिक सरोकार अच्छा था, लेकिन उस खुश थे वो। लेकिन आजकल हम देखते हैं 78% यदि किसी बच्चे के आते तो पिता दुखी घूमते, बोले उनके 98 आए। आपने बहुत अच्छी बात करी। कलेक्टर साहब का सीधा एक अच्छा पहल है उनकी कि अंकों के गणित में ना फंस के आप अपने बच्चे के बेहतर पूरा सामाजिक सरोकार के साथ उसका निर्माण होना चाहिए। पढ़ाई भी साथ साथ जरूरी है। और इसके अलावा कलेक्टर साहब आप और कुछ बोलना चाहें तो? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग आज बुलाया मुझे। थैंक यू। नहीं, कलेक्टर साहब का मैं हृदय से आभारी हूँ कि इतने व्यस्त क्षणों में आप लोगों के लिए वो मौजूद रहे कि अपने उन तक, दर्शकों तक उनकी बात पहुँचे। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।